एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट है। उसमें आपको एक प्रॉब्लम्स दी हुई है। इस प्रॉब्लम को केवल आपको द्विघात समीकरण में बदलना है, हल नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से इसको। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों एक चीज़ याद रखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक के बारे में आपको पता होगा, क्लास 10th का स्टूडेंट पूर्णांक तो जानता ही होगा, ये तय हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट के रूप में हैं और पूर्णांक नहीं जानते हैं तो भाई फिर तो मामला बहुत गड़बड़ है गणित का। ठीक है, तो क्रमागत क्या होते हैं? क्रमागत धनात्मक लगातार, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं 1 से ही स्टार्टिंग हो, हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 11 12 13, तो ये भी क्या है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, और 25 26 27, तो ये भी क्या है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन अगर हम ऐसे कुछ ले रहे हैं, जैसे हम लेते हैं 5 7, ठीक है, 8, तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 5 के बाद 6 आना चाहिए। ठीक है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो +1 1 के अंतर पे आते हैं। यानी 5 जैसे 5 है तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 5 में 1 जोड़िए 6, अगला क्या होगा? 6 में 1 जोड़िए 7, अगला क्या होगा? 7 में 1 जोड़िए 8। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं, क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक नहीं, अभी केवल हम बात कर रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहला मानते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्रमागत कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो बच्चों ये क्या मानेंगे? हमेशा x। और दूसरा, तो मैंने कहा था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 1 के अंतर पे आते हैं, तो जो पहला माना है उसी में हम क्या कर दें? 1 ऐड कर दें। अगर हमें यहाँ तीसरा भी मानना होता तो तीसरा क्रमांक क्या होता? तीसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता? दूसरे में हम 1 जोड़ देते। अगर हमें चौथा मानना होता तो तीसरे में 1 जोड़ देते। ठीक है, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? x, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? x + 1। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। हमने कहा था 2 शर्तें इसमें दी होंगी, एक से आप राशियों को मानेंगे जो भी हैं, अब जहाँ संख्या पूर्णांक है तो पूर्णांक को मानना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लग रहा है कि पहली लाइन में एक ही शर्त है कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल कितना है? 306। अरे भैया ये एक शर्त है और एक शर्त, ये खुद में एक शर्त है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये खुद में एक शर्त है। तो एक शर्त की सहायता से हमने क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मान लिया और दूसरी शर्त से हम क्या प्राप्त करेंगे? एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या, उनका गुणनफल कितना है? 306। इसका मतलब पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की गुणा हम किस में कर दें? दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में। तो गुणनफल कितना हो जाएगा? 306। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे, x के x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x की 1 में गुणा करेंगे x बराबर 306। इस 306 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर + x - 306 बराबर 0। ये जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमें द्विघात समीकरण में निरूपित करना था, वो द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गई। अब अगर हमें वाकई में पूर्णांक ज्ञात करने होते, चूँकि पहले बाउंडेशन लगी हुई है केवल द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, तो केवल हमने द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया। अगर हमें पूर्णांक ज्ञात करने होते, इसका मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करते, गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर रख करके x का मान निकालते। ठीक है, धनात्मक मान आते हैं तो ले लेते, और x का मान, अगर x का मान धनात्मक आता तो उसको हम यहाँ पर रख लेते। ठीक है, x का यहाँ मान रखते हो, x में यहाँ 1 जोड़ देते, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ जाता। लेकिन x का मान ऋणात्मक आता तो उसको छोड़ देते, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि पूर्णांक कैसे हैं? धनात्मक है। तो बात की बात है, अगली जो प्रश्नावली हैं उनमें इस प्रकार के सवाल भी होंगे, द्विघात समीकरण भी बनानी होगी और उनको हल भी करना होगा। अभी फिलहाल हम लोगों के पास एक बाउंडेशन दे दी गई है पहले ही कि केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करें, तो सिर्फ आपको केवल एक द्विघात समीकरण में निरूपित करके छोड़ देना है इस सवाल को।